डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। आप पिछले कई दिनों से मेरे से करियर काउंसलिंग पर मेरे विचार जान रहे हैं। मैंने पिछले एपिसोड में क्लास 11th 10th के बच्चों को अपनी काउंसलिंग सेशन में कुछ अपने विचार रखे थे। वो विचार आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन इन सब के चलते मुझे ये महसूस हुआ कि मुझे इस करियर काउंसलिंग के अलावा अपने पूरे स्कूल के बच्चों को एवं उनके पेरेंट्स को कुछ एक अलग से एड्रेस करना है, जिसके लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पेरेंट्स, कोविड के बाद स्कूल खुलने के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। जब प्रैक्टिकली आफ्टर इफेक्ट ऑफ आपदा हम लोगों को ये महसूस होने लगा है, तो हमने कुछ बिंदु नोट किए हैं जो आपके समक्ष रखना चाहते हैं। उन्हीं समस्याओं से उभरने हेतु अपने विचार एवं सुझाव मैं आप सबको देना चाहता हूँ। कोविड के चलते हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को सवेरे जल्दी उठने की आदत नहीं रही है। इसके चलते वो स्कूल में रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं। अगर वो आते भी हैं तो लगता है कि वो पूरे मन से नहीं आ रहे हैं और रेगुलर स्कूल आने में उनको कठिनाई महसूस कर रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सभी अपने बच्चों को रात को जल्दी सोने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वो सुबह की अपनी दिनचर्या जल्दी प्रारंभ कर सके। जल्दी उठना और जल्दी सोना अपने आप में शुरू से हमारे बुजुर्ग समझाते रहे हैं कि जो व्यक्ति अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये हमारी कहावत हुआ करती थी। तो उस कहावत को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग अपने बच्चों को जल्दी उठने की आदत डालें। जल्दी ना उठने की आदत की वजह से वो पूरी तरह से उनकी जो ड्रेस भी है वो प्रेजेंटेबल पोजीशन में तक नहीं है, और हम लोग ये महसूस करते हैं कि वो बच्चे पूरी तरह से एक्टिवली स्कूल में नहीं एंटर कर रहे होते हैं। आप सभी पेरेंट्स से प्रार्थना है कि इस बिंदु पर बच्चे का सहयोग करें, बच्चे को प्रोत्साहित करें कि वो बच्चा जल्दी उठे और वेल ड्रेसअप होके आए। नेक्स्ट जो हम चीज़ें महसूस कर रहे हैं वो पेरेंट्स के केस में भी महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोविड के चलते पेरेंट्स में, विशेषकर माताओं को भी सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं रही है, जिसके चलते वह अपने बच्चों एवं परिवार को जल्दी उठने में और उनको तैयार करने के लिए प्रेरित नहीं कर पा रही हैं। जब वो जल्दी स्वयं नहीं उठ रही हैं तो वो बच्चे को तैयार करने की पोजीशन में नहीं है, तो वो लोग उन्हें जल्दी जल्दी स्कूल किसी भी तरह से किसी भी रूप में भेज देते हैं। हमने ये महसूस किया है कि कुछ बच्चे स्कूल में जब एंटर करते हैं और उनको क्लास में एंटरटेन किया जा रहा होता है, तो वो कभी कभी ऐसी पोजीशन में होते हैं कि जब उनको पूछने पर पता लगता है तो पता लगता है कि वो खाली पेट आए हैं, और कई बार वो स्कूल में चक्कर आने की शिकायत या पेट में दर्द की शिकायत करते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अभी माता पिता एवं बच्चों में अर्ली मॉर्निंग की दिनचर्या में समावेश या में रेगुलरिटी नहीं आई है। आप सभी माताओं से प्रार्थना है कि बच्चों को स्कूल खाली पेट न भेजें। ये तभी संभव हो सकता है कि जब आप स्वयं जल्दी उठेंगे, और जब जल्दी उठेंगे तो पौष्टिक आहार बच्चे को मिल सकेगा और आप प्रॉपर तरीके से लंच ला पाएंगे। ये एक जीवन का प्रथम नियम है पढ़ाई करने से पहले। यदि मैं आपको दिनचर्या के बारे में समझाऊं तो ये एक आयुर्वेदिक सूचना है कि जो व्यक्ति सुबह के उठने के अंतर्गत 45 मिनट के अंदर कुछ खा लेता है तो वो उसके लिए डाइजेस्टेबल होता है, और उसका शरीर उठने के पश्चात 45 मिनट के अंदर कुछ खाना मांगता है, ये उसको देना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ये चीज़ नहीं करता है या उसको डिले करता है तो उसके आगे चल के सेहत खराब हो सकती है। यदि आप इसको कंपेयर करें जानवरों से, तो वो सुबह उठते ही
जानवर या पक्षी सर्वप्रथम पहले वो अपना खाना ढूंढते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हमारी बॉडी को भी सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम कुछ खाने के लिए चाहिए, तभी वो एनर्जी लेवल ठीक होगा, तभी वो बच्चे पूरी तरह से फिट होकर स्कूल में पूरी मेंटलिटी के साथ आएंगे। कोविड के चलते एक और समस्या है कि पिछले 2 वर्षों से ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से बच्चों को ऑफलाइन मोड में स्टडी करने में और क्लास में कंसंट्रेशन करने में, अटेंटिव होने में बहुत समय लग रहा है। तो आपसे निवेदन है कि बच्चे को रेगुलर स्कूल भेजें, ताकि वो उसकी लाइफ में फिर से एक रेगुलर सिस्टम स्टार्ट हो और स्कूल अटेंडेंस प्रैक्टिस में ला सकें। तो उस केस में बच्चा अटेंटिव होना शुरू करेगा, उसकी राइटिंग स्किल भी ठीक होगी और वो फिर से उस पुरानी पोजीशन में आएगा जो कोविड से पहले की थी। इस केस में स्कूल प्रबंधन अपनी तरफ से बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ रोचक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी तैयार करा रहे हैं, जो नेक्स्ट वीक में स्टार्ट कर दी जाएंगी। उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मोटिवेशनल क्लासेस भी होंगी, स्पोर्ट्स से कनेक्टेड एक्टिविटीज़ होंगी और बच्चों को हम एक्टिव करने की कोशिश करेंगे। मौसम के ठीक होते होते तक हमारी ये एक्टिविटी स्पीड पकड़ेगी। आपको लगेगा कि बच्चे रेगुलर की स्टडी के साथ साथ स्कूल में आने का मन बनाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि स्कूल में एक इन्वायरमेंट जो उनको पहले कई वर्षों से नहीं मिल रहा था, अलॉन्ग विद रेगुलर स्टडी। तो हमारी ये कोशिश है कि हम इस तरह का कुछ प्रयास करें जिसमें बच्चे रेगुलर आने का मन बनाएं और हर हालत में स्कूल के अटेंडेंस ठीक हो, उससे उनकी जो पुरानी समस्याएं हैं वो उनका खात्मा होगा। आशा है आप सब पेरेंट्स मेरा इसमें सहयोग देंगे। कोविड के चलते एक चीज़ और हम महसूस कर रहे हैं कि हमने बच्चों के जो एटीट्यूड की तरफ देखा है, तो बच्चे काफ़ी अग्रेसिव बिहेवियर में हैं। कहीं पर उनकी केयरलेसनेस नज़र आती है और टीचर्स के प्रति भी रिस्पेक्ट नज़र नहीं आता है। उनको शायद स्कूल से कनेक्टिविटी ख़त्म हो गई है। ये एक गंभीर विषय है। इस परिस्थिति में स्कूल और पेरेंट्स दोनों को सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। आप पेरेंट्स से मुझे रिक्वेस्ट है, मैं आशा करता हूँ कि आप बच्चों की मोबाइल पर एक्टिविटीज़ को ध्यान रखें, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस के चलते चलते बच्चे मोबाइल में काफ़ी इन्वॉल्व हुए हैं। मजबूरन हमको उनको ये गैजेट्स देना पड़ा। तो आपको चाहिए कि उनकी एक्टिविटीज़ पर मॉनिटरिंग करें, क्योंकि कुछ बच्चे ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते सोशल मीडिया पर बहुत कुछ एग्रेसिव कंटेंट्स, हेट स्पीचेस और क्राइम की थ्योरी फॉलो करते नज़र आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बच्चों के ग्रुप्स को मॉनिटर किया है और थोड़े दिन पहले ही बच्चों को बुलाकर काउंसलिंग की है कि आप साइबर क्राइम की तरफ जा सकते हैं। यदि आपने कभी भी क्राइम की थ्योरी को फॉलो किया या आपने कहीं चीज़ों की फॉलो की, तो आपका मेंटल स्टेट भी उस केस में बन जाएगा। तो आपको उन सारी बातों पे इनडायरेक्टली रूप से असर पड़ेगा, जो आने वाले समय में आपके भविष्य को ख़राब कर सकता है। तो पेरेंट्स, मैं बहुत सीरियसली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों की मोबाइल एक्टिविटीज़ पर सोशल मीडिया को सरफेस पे लाते हुए सोशल मीडिया जब वो लोग सर्व कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो उन पर ध्यान रखिए कि वो डिफरेंट ग्रुप्स में जुड़ गए हैं और जो ऐसे ग्रुप्स हैं जो किसी भी कहीं से भी एडमिन का अता पता नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे स्कूल या अन्य किसी स्कूल जब हम सब लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे थे, तो ऑनलाइन पढ़ाने के चलते हम लोगों ने सब बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। तो वो सारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर्स और स्कूल्स के बच्चे, आउटसाइडर्स और जो बच्चे इस समय स्कूलिंग में नहीं हैं, उन सब तक की एक्सेस हो गई है। तो वो अननोन पोजीशन में ग्रुप्स बना रहे हैं और बच्चे अट्रैक्ट होकर उस ग्रुप्स के मेंबर बन रहे हैं। वो फ्यूचर में किसी न किसी बड़ी हरकत में शामिल हो सकते हैं, ना चाहते हुए भी। ये एक सीरियस विषय है। आप सब पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि उस बात पर ध्यान दें
हम लोग भी काफ़ी इस पर वर्क कर रहे हैं। बच्चों के मोबाइल्स के बारे में पूछ रहे हैं, बच्चों को पूछ रहे हैं कि वो कौन-कौन से ग्रुप्स को फॉलो कर रहे हैं और किस तरह का कंटेंट आजकल वो देख रहे हैं। पेरेंट्स, इन बच्चों के अलावा आज मैं अपना एक अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से ये अनुभव किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये अनुभव किया जा रहा है कि अभिभावक भी स्कूल के स्टाफ से संतुलित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एक एक विशेष विषय है ये। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, हालाँकि मेरे सारे पेरेंट्स बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत रिस्पेक्टफुल पोजीशन में हैं, लेकिन वो कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो स्टाफ के साथ अच्छी तरह से बिहेव नहीं करते। इसके लिए मजबूर होकर स्कूल प्रबंधन ने स्कूल ऑफिस में ऑडियो सीसीटीवी कैमरास लगाने का मन बनाया है और इस्टेब्लिश करा दिए हैं, ताकि स्कूल मैनेजमेंट ऑफिस और पेरेंट्स के बीच में हुई तकरार की स्थिति में सही एवं कानूनी कदम उठा सके। इस संबंध में आपको सलाह दी जाती है कि आप लिखित में अपनी कोई समस्या है तो प्रस्तुत करें। आपके लिखित समस्या को लिखित रूप से आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा और आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। बजाय आप बोलने के या एग्रेशन स्टाफ के साथ करने के, ये आप काम करें कि आप राइटिंग में कोई भी अपनी प्रॉब्लम देंगे, उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। पेरेंट्स से एक और रिक्वेस्ट है कि बिहेवियर विद सपोर्टिंग स्टाफ, विशेषकर स्कूल के बस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि पेरेंट्स या उन बच्चों की मदर्स एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग पिकिंग अप ऑफ द स्टूडेंट, पेरेंट्स बच्चों के ड्राइवर एवं कंडक्टर से कुछ बहस करते हैं। वो अपने निहित स्वार्थ की वजह से कि अगर बच्चा उनका लेट हो रहा है तो वो चाहते हैं कि बस रुके या उसका जो बैग वगैरह बच्चा कंडक्टर उठाए। उस केस में बच्चों से वो संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं, कंडक्टर से संतुलित व्यवहार नहीं कर पाते हैं। और मेरी ये एडवाइस है कि वो कंडक्टर या ड्राइवर को मानसिक रूप से इस तरह की बात ना कहें, जो कभी भी इस कदम से मानसिक संतुलन अगर कंडक्टर या ड्राइवर का बदलेगा तो बस में बैठे हुए अन्य बच्चों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। आप सबसे अनुरोध है कि आप बच्चों के पेरेंट्स से अनुरोध है कि आप ड्राइवर और कंडक्टर से संतुलित व्यवहार करें। ड्राइवर और कंडक्टर आपके बच्चे का सारथी है। ये कहावत है कि जिस व्यक्ति का सारथी खुशी से गाड़ी चलाता है, वह व्यक्ति अपने मुकाम पर सुरक्षित पहुंच सकता है। इसके लिए ये मैं आपको एक अच्छी सी सलाह दूंगा कि आप अपने ड्राइवर से व्यवहार खुशी से, उसको हंसते बोलते अपने बच्चे को सौंपें। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स, मैंने आज कुछ इश्यूज़ पे आप सबसे बात की है, जो एक कॉमन इशू है, एक आपको कॉमनली एड्रेस किया है। मेरा करियर काउंसलिंग का सेशन अलग से चलता रहेगा। आप जल्दी ही बहुत सारे विषयों पर मेरे को आपसे इंटरेक्ट करते हुए पाएंगे। आपसे अनुरोध है कि स्कूल के चैनल को आप प्रॉपरली सब्सक्राइब करें और प्रॉपरली मॉनिटर करें। आपको टाइम टू टाइम मैं बहुत सारे विषय पर आपसे चर्चा करता नजर आऊँगा। धन्यवाद।